प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे उड़ान हिंदी कार्य पुस्तिका का कक्षा छठी का अध्याय नंबर 3। अध्याय का नाम है नादान दोस्त। नादान दोस्त कार्य पुस्तिका की गतिविधियों के अंदर गतिविधि नंबर 1 को हल करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को आगे फॉरवर्ड करें ताकि इसका सभी लाभ उठा सकें। तो प्यारे बच्चों आइए हम देखते हैं गतिविधि नंबर 1। इसमें क्या पूछा गया है कि तुम अपनी कक्षा में बैठे हो, जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो तुम उठकर खड़े हो जाते हो, तुम उनका अभिवादन करते हो। इस प्रकार तुम शिष्टाचार का पालन करते हो। ऊपर लिखी इन पंक्तियों में जहाँ जहाँ तुम शब्द आया है उसके स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हुए इसको दोबारा लिखना है। और इससे क्या अंतर आया ये भी हमें बताना है। तो जैसे तुम के स्थान पर हम लिखेंगे क्या, हम। तो यहाँ तुम है, यहाँ हम करेंगे हम अपनी कक्षा में बैठे हैं, बैठे हैं। हो के स्थान पर क्या वो है। जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो हम, या तुम के स्थान पर क्या आ जाएगा, हम उठकर खड़े हो जाते हैं। या हो के स्थान पर आएगा हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं। हो के स्थान पर फिर हैं आएगा, यहाँ पर है ऐसे। और इसके बाद इस प्रकार तुम के स्थान पर यहाँ आएगा हम शिष्टाचार का पालन करते हैं। इस प्रकार से आएगा ये सारा। और इसमें अंतर क्या हुआ कि ये जो है पहले कर्ता मध्यम पुरुष का था और अब हमने उसका उत्तम पुरुष का कर्ता लगा करके वाक्य को दोबारा से लिखा है। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। इस खाने में यहाँ पर हम दोबारा से इसको लिखेंगे। दोबारा से तुम के स्थान पर आएगा हम और हो के स्थान पर आ जाएगा है। इस प्रकार से गतिविधि नंबर 2 देखिए आगे। इसमें क्या है कि चंदा में लगी बिंदी अनुस्वार है। जैसे ये चंदा है, चाय के ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है इसको हम कहते हैं अनुस्वार। और जो चांद शब्द है, इस चांद के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इस प्रकार से इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। यानी व्याकरण की भाषा में इसको कहते हैं अनुनासिक चिन्ह है। ये दोनों शब्दों को बार बार बोलकर देखिए और पहचाने कि इनकी ध्वनियों में क्या अंतर है। जैसे चंदा, चांद, चंदा, चांद। अनुस्वार और अनुनासिक में इतने उच्चारण में फ़र्क होगा। अब हमें क्या है कि हमें बताना है कि शब्दों में अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक। जैसे आँखा, यहाँ आँखों क्या आएगा, आँखों, आँखों। आ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। अंडा, ए के ऊपर अनुस्वार है। घोंसला, घो के ऊपर बिंदु आएगा यहाँ पर, घो के साथ। टांग, यहाँ पर अनुस्वार आएगा, बिंदु का मतलब अनुस्वार। चिड़िया, अब या के ऊपर क्या आएगा, अनुस्वार, अनुनासिक आएगा। इस प्रकार चंद्र बिंदु आएगा। और पाँव, चंद्र बिंदु आएगा। आंसू, आंसू, इसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। और इस प्रकार से पंखा, इसके ऊपर अनुस्वार आएगा। इस प्रकार से इस गतिविधि को हम हल करेंगे। इसके बाद गतिविधि नंबर 3। इसमें क्या है कि नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ देने वाले शब्द लिखते हुए वाक्य को पुनः लिखना है। जैसे किवाड़ खुले हैं, खुले थे, किवाड़ खुले थे। इसको जब दोबारा से लिखेंगे तो रेखांकित का मतलब है जिस शब्द के नीचे रेखा खींची गई है वो है क्या, खुले। खुले शब्द के नीचे क्या लगा हुआ है, रेखा। तो खुले को हमें विलोम लिखना है। उल्टा अर्थ देने वाला होता है विलोम।
तो किवाड़ खुले का होता है बंद, किवाड़ बंद थे, खुले के स्थान पर क्या लिख देंगे, बंद। और श्यामा ऊपर की ओर ताकने लगी। अब ऊपर के नीचे, ऊपर जो है इसके नीचे रेखा खींची गई, रेखांकित शब्द ये हो गया ऊपर। अब ऊपर का जो है विलोम होता है नीचे, क्या होता है प्यारे बच्चों, नीचे। अब ऊपर के स्थान पर हम नीचे लिख देंगे, श्यामा नीचे की ओर ताकने लगी। ये वाक्य हम इस प्रकार से इसको दोबारा बनाएंगे। इसके बाद आगे जो वाक्य 3 नंबर, इसमें इसी प्रकार से करना है। केशव उठकर बाहर आया। अब बाहर का विलोम क्या होता है, अंदर, क्या होता है, अंदर। ऐसे भी और आधा नहीं भी लिख सकते हैं। तो केशव उठकर अंदर आया, इस प्रकार वाक्य बन जाएगा। केशव स्टूल पर चढ़ गया, चढ़ गया। चढ़ना का विलोम होता है उतरना, यानी उतर। केशव स्टूल से उतर गया, ऐसे आएगा। स्टूल पर चढ़ गया, स्टूल से उतर गया। इस प्रकार से इस गतिविधि को हल करेंगे। आगे गतिविधि नंबर 4 क्या है कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और दिए गए उदाहरण की सहायता से पुनः लिखिए। केशव स्टूल से उतरा और बोला, उदाहरण ये है। केशव स्टूल से उतरकर बोला, उतरा और बोला, यानी यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं अलग अलग, उतरा बोला। इसको जो है पहली क्रिया को हम कर प्रत्यय लगा करके, दूसरी क्रिया को हमने सिंपल लिख दिया। इसमें जो उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है, तो बच्चों ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गए। तो इसको दोबारा लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे बच्चे दरवाज़ा खोलकर, बच्चे दरवाज़ा खोल कर, क्या, खोल कर बाहर निकल गए। ये वाक्य बनेगा, बाहर निकल गए। इसी प्रकार से जो है गतिविधि नंबर इसी में एक प्रश्न नंबर जो 2 दिया हुआ है, श्यामा घबरा गई और बोली। तो इसमें आएगा श्यामा घबराकर बोली, ये बनेगा इसका वाक्य है। श्यामा घबराकर बोली, श्यामा घबराकर बोली। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगला जो है 3 नंबर, इसमें क्या है कि माँ ने बच्चों को डांटा डपटा और कमरे में बंद कर दिया। तो इसका हम वाक्य दोबारा से बनाएंगे। माँ ने बच्चों को डांट डपट कर, या सीधा ही माँ ने बच्चों को डांट कर, क्या लिखेंगे हम, डांट कर कमरे में बंद कर दिया। या डांट डपटा कर कमरे में बंद कर दिया, सीधा ही लिख सकते हैं बच्चों को डांट कर कमरे में बंद कर दिया, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। इसी प्रकार से ये गतिविधि हमें पूरी करनी है। और यानी ये जो बेटा एक बात सुनने वाली ये है कि इसमें एक रह गया, केशव ने रोनी सूरत बना ली और बोला। इसमें बोलें केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। इस प्रकार ये वाक्य बनाएंगे। और इसमें हम जो है क्रिया जो हो रही है उसकी विशेषता दी हुई है। जैसे बच्चे क्या है, सीधा है कि बाहर निकल गए, कैसे, दरवाज़ा खोलकर। क्रिया की विशेषता क्या है कि वो दरवाज़ा खोला और फिर बाहर निकले। तो दरवाज़ा खोलकर हमने जो लिखा, ये क्रिया की क्या है, विशेषता। और क्रिया की जो विशेषता होती है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से हमें
किसी काम के करने या होने का पता चलता हो उसे हम कहते हैं क्रिया। और क्रिया की जो विशेषता होती है वो होती है क्रिया विशेषण। जिस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को हम विशेषण कहते हैं और क्रिया की विशेषता को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से गतिविधि नंबर 5, छोटे गोले में एक शब्द दिया है होली, उसके बाहर बड़े गोले में अलग अलग खानों में अन्य शब्द दिए गए हैं। छोटे गोले व शब्द से अन्य शब्दों को मिलाते हुए अपने शब्दों में वाक्य बनाइए। जैसे क्या बनाना है, ये वाक्य बनाने इसमें से, जैसे होली, आगे दिया हुआ है रंग गुलाल, गुब्बारे, होली पूजन, माला, पिचकारी। यानी बीच वाला शब्द जो लेकर के हमें अन्य शब्दों को मिलाते हुए अपने शब्द उसमें साथ मिलाने और इस प्रकार से वाक्य बनाने। जैसे होली पर हम एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं या गुलाल रंग लगाते हैं। ठीक है। होली पर गुब्बारे में पानी भरकर बच्चे दूसरों के ऊपर फेंकते हैं या मारते हैं। होली पर पिचकारी से या होली पिचकारी से एक दूसरे के साथ खेलते हैं। होली के दिन शाम को होली पूजन होता है। होली पूजन में मालाएं चढ़ाई जाती हैं। इस प्रकार से हम वाक्य बनाने, इसमें कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। और गतिविधि नंबर 6 देखिए, कहानी को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुलदीप के पास एक कुत्ता था। कुलदीप के पास एक कुत्ता था जिसका नाम टाइगर था। कुलदीप उसे हमेशा बांध कर रखता था घर पर जब भी कोई आता। यानी कुलदीप के पास क्या था, कुत्ता, कुत्ते का नाम क्या था, टाइगर, और टाइगर को कुलदीप हमेशा बांध करके रखता था। आगे है, टाइगर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता। जब कोई आता तो टाइगर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता। एक दिन कुलदीप के घर कुछ बच्चे आए हुए थे। गलती से टाइगर खुला हुआ था और उसने एक बच्चे को काट लिया। उस दिन कुलदीप ने टाइगर को बहुत पीटा। ये छोटी सी कहानी एक कुत्ते की जो कुलदीप के पास था और उसका नाम था टाइगर। अब हमें इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि कुत्ते का नाम क्या था। तो कुत्ते का नाम टाइगर था। कुत्ते का नाम, इसी प्रश्न से वाक्य बना देंगे। कुत्ते का, अब क्या हटा देंगे यहाँ से, नाम, आगे टाइगर ये लिख देंगे और था। इस प्रकार से ये बनेगा। इसके बाद देखिए, टाइगर हर किसी पर क्यों भौंकता था। टाइगर हर किसी पर क्यों भौंकता था। तो इसमें क्या है कि जब घर पर जब कोई आता था तो टाइगर ज़ोर से भौंकने लगता था। यानी घर की वो क्या करता था, रखवाली, इसलिए वो आने वाले जाने वालों पर भौंकता था। ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि वो घर की रखवाली करता था। ओके, बातचीत करें और बताएं कि जब कुत्ते को हमेशा बंद कर रखा जाता है तो उससे गुस्से की भावना अधिक आ जाती है। ये बात भी है कि जब बांध के रखेंगे तो गुस्सा उसको ज़्यादा आएगा। क्या कुलदीप ने टाइगर को पीटकर सही किया और क्यों किया, ये अपने विचार, इन कल्पना करनी है आपको कि क्या कुलदीप ने टाइगर को पीटकर सही किया, क्यों। अब ये अपने विचार हैं, अपनी कल्पना है। यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ टाइगर को पीटकर ठीक किया। ये भी लिख सकते हैं कि कुलदीप ने टाइगर को पीट करके सही नहीं किया, उसे उसको जो है खुला रखना चाहिए था, गलती कुलदीप की ही थी। आप कुलदीप की जगह होते तो क्या करते, हम कुलदीप की जगह होते तो कुत्ते को खुला रखते और उसे आने जाने वालों के ऊपर भौंकता नहीं और काटता भी नहीं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे गतिविधि नंबर 7, कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है। आगे क्या है, कुत्तों ने भौंक भौंक कर आसमान सिर पर उठा लिया।
ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने देखा कि कुत्ता शब्द के लिए कुत्ते, कुत्तों बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब आप नीचे गए इस वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और संदर्भ अनुसार उचित वचन शब्द रिक्त स्थान भरना है। क्या है कि खालिस्तान का झुंड जंगल से गुजर रहा था। इसमें आएगा हाथियों, हाथियों का झुंड जंगल से गुजर रहा था। इसके बाद देखिए, शेर को घेर कर खड़े हैं। हाथी शेर को घेर कर खड़े हैं। खालिस्तान खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। इसके बाद आगे है, खालिस्तान ने खेल खेला। ये में आएगा बच्चों, बच्चों ने खेल खेला। इस प्रकार से हम इस गतिविधि को हल करेंगे। आगे गतिविधि नंबर 8, इसमें जो दिया हुआ है उसमें है कि नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और पुनः लिखिए। क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद समझना है, फिर लिखना है। यानी ये थोड़े से मुश्किल शब्द हैं उच्चारण की दृष्टि से और लिखने की दृष्टि से। इस प्रश्न का उद्देश्य यही है कि हमें थोड़े से कठिन शब्दों को हमें पढ़ना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए और उसको लिखना भी आना चाहिए। जैसे कार्निश, स्वीकृत, और आगे है झुंझलाकर, आगे है प्रस्ताव और मुश्किल। ये शब्द हैं कार्निश, स्वीकृत, झुंझलाकर, प्रस्ताव, मुश्किल। इसको समझना है क्या होते हैं ये, और उसके बाद हमें फिर से लिखना है। आगे देखिए गतिविधि नंबर 9, उचित शब्द चुनते हुए रिक्त स्थान भरिए। क्या है कि दोनों बच्चे चाव से काम करने लगे। इसमें क्या आएगा, लगे। आगे है श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई, आएगा इसमें। और आगे जो है वो आएगा क्या, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। इसमें आएगा गए। तब तक धूप आ गई। इस गतिविधि के माध्यम से देखो जो क्रिया के विषय में समझा सकते हैं। यानी धूप क्या होती है, स्त्रीलिंग, तो इसलिए गई आया। दफ्तर गए, ठीक है। और उठा लाई, कौन उठा लाई, श्यामा, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर जो है पुल्लिंग की क्रिया, स्त्रीलिंग की क्रिया आई, लाई। और नीचे वाले जो गए भाग है इसमें बाबूजी कौन है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर गए आया। और दोनों बच्चे चाव से काम करने लगे, ये बहुवचन का था, इसलिए यहाँ पर लगे। और इस प्रकार से हमें इस गतिविधि को समझते हुए करना है। इसी के साथ जो है ये जो है पाठ नंबर 3 संपूर्ण हुआ। और एक बार और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में अपने साथियों को आगे फॉरवर्ड करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो डले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद प्यारे बच्चे।